हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ज्योमेट्री का पेपर प्रेजेंटेशन। कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है, कैसे पेपर लिखना है, कैसे क्या आता है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। ऑलरेडी हमने अलजेब्रा का डिस्कस किया है। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। और हमने जो 3 चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था, ऑलमोस्ट उसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे कि वो उसका सबसे ज्यादा वेटेज था। अलजेब्रा में हमने देखा था 3 चैप्टर कौन कौन से थे, ऑलरेडी आपको पता है। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैटिस्टिक्स में जो 36 मार्क्स आपको कवर करते हैं। वैसे ही ज्योमेट्री में भी कुछ चैप्टर्स है, जैसे कि हमारे 7 चैप्टर्स है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज कैरी करते हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स, हम कौन कौन से चैप्टर्स करके जाए जिससे हमको ज्यादा मार्क्स मिले और हम कुछ चैप्टर्स को ऑप्शन में भी रख सकें। ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स, क्लियर। तो हम अगर पहले चैप्टर की बात करते हैं, जैसे कि सिमिलरिटी, जो कि आपका कैरी करता है 10 मार्क्स। ये विद ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, विद ऑप्शंस, क्लियर। 10 मार्क्स कैरी करता है, क्लियर। वही अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल आपका कैरी करता है बेटा 12 मार्क्स, क्लियर। और मेंसुरेशन कैरी करता है आपका 10 मार्क्स। ये 3 चैप्टर है जो मैक्सिमम क्या करते हैं, आपके मार्क्स कैरी करते हैं, क्लियर। 10, 12 एंड 10, क्लियर है। रिजल्ट है इसमें पक्का। अब बोलोगे सर हमको सर्कल नहीं आता, हम सर्कल कैसे करें, हमको मेंसुरेशन भी नहीं आता, तो हम क्या करें। बेटा अगर ये 2 चैप्टर ऑप्शन में डाल रहा है तो ये चैप्टर तेरे को अच्छे से करने पड़ेंगे, 4, क्लियर। अगर तेरे को सिर्फ पास होना है तो क्या होना है बेटा, सिर्फ पास होना है तो, क्लियर। तो अगर तू ये 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर अच्छे से करके जाएगा, आपको पास होने जितना मार्क्स मिल जाएगा, क्लियर। अब ये जो है चैप्टर्स, ये जो आपके 7 चैप्टर्स है, इसमें 3 चैप्टर तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, मेंसुरेशन, सर्कल, सिमिलरिटी, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है एज कम्पेयर टू बाकी की जो 4 चैप्टर्स है, क्लियर। तो ये मैंने आपको बता दिया, गो थ्रू मैंने आपको करा दिया कि कौन सा चैप्टर्स कौन से कितने कितने मार्क्स के लिए आता है विद ऑप्शंस, क्लियर। अब पेपर पैटर्न की बात करते हैं, कैसे पेपर आता है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं। वो ऑलरेडी सेम एज इट इज, जैसा अलजेब्रा आता है वैसा ही आता है। हमने अलजेब्रा के पेपर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था, कि कैसे पेपर लिखना है। तो यहाँ पर भी हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू आते हैं बेटा 4 मार्क्स के लिए, 1 मार्क ईच। आपको क्या लिखना है बेटा, सिर्फ ऑप्शंस, नो नीड ऑफ क्वेश्चन, क्लियर। ये आपके दिमाग में लिखनी चाहिए, नो नीड ऑफ क्वेश्चन, ओनली आंसर शुड बी रिटन। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, पहला ऑप्शन ए बी सी डी जो भी है वो आप लिखिए, और उसका अगर चाहिए तो फाइनल आंसर लिख दीजिए, नहीं तो वो भी जरूरत नहीं है, क्लियर। क्वेश्चन 1 का बी, सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 4। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, चारों आपको अटेम्प्ट करने, 1 मार्क, 1 मार्क ईच, क्लियर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन होते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्लियर। एक दो दो लाइन में आंसर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, कंप्लीट 2 एक्टिविटी आउट ऑफ 3। आपको टोटल 3 एक्टिविटी दी जाएगी, उसमें से आपको 2 एक्टिविटी करनी है, क्लियर। कौन सी, वही सेम डब्बा वाली। इसमें आपको क्या पूछ सकते हैं एक्टिविटी में, एक्टिविटी में कोई थ्योरम पूछ सकते हैं, किसी का कन्वर्स पूछ सकते हैं, क्लियर। तो वो आपको दिमाग में रखना है कि भाई कौन कौन से स्टेप्स है, क्या क्या है। अब यहाँ पे पूछते हैं बॉक्सेस। अब आप बोलोगे सर सिर्फ सोल्यूशन वाला ही बॉक्स पूछ सकते हैं क्या, नहीं बेटा। कभी कभार क्या करते हैं मालूम है क्या, आपको सॉल्व किया जाएगा, कभी कभार है ना, जो हम डॉट 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 करके देखते हैं ना कि ये कौन सा फॉर्मूला है, वो भी बॉक्स कर देंगे। तो आपको ये सब चीजें भी पढ़नी पड़ेगी, थियरम अगर आता है कोई तो, क्योंकि ज्योमेट्री बेटा थियरम आएगा ही नहीं, क्लियर। फिर सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5। अब यहाँ पर क्या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको करने कितने हैं, 4। 5 क्वेश्चन में से आपको कितने करने पड़ा, 4। हर एक का कितना मार्क्स का वेटेज है, 2 मार्क्स। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ए, 2 एक्टिविटी पूछेंगे, 3 मार्क की एक्टिविटी है। कितनी एक्टिविटी पूछेंगे, 2। करनी कितनी है, 1, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 4। सेम, कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, 4। करने कितने, 2। करने कितने, 2, क्लियर। हर एक का कितना रहेगा बेटा, 3-3 मार्क्स रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पे तेरे को 50-50% का रेशियो मिलता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शातिर क्वेश्चन, क्लियर। कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 3। सब जन यहाँ पे ही आके अटकते हैं, यहाँ पे ही आके अटकते हैं। 3 क्वेश्चन पूछेंगे, करना कितना बेटा, 2। क्वेश्चन नंबर 5, कितने पूछेंगे बेटा, 2। करना कितना, 1। क्वेश्चन नंबर 4 में 8 मार्क का आएगा, ईच कैरी 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क का आएगा, करना कितना बेटा, 1। और 2 पूछेंगे, आपको करना कितना, 1 करना। अब बच्चे क्या करते, बहुत सी सिली मिस्टेक कर लेते कि सर हमने अलजेब्रा में तो अच्छा कर लिया, यहाँ पे हम कैसे प्रिपेयर करें, हम यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट मतलब कहाँ पे हम मिस आउट नहीं कर सकते, कहाँ पे हम
ये कर सकते हैं वगैरह वगैरह, जो सो एंड सो ऑन वगैरह, हम सो एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर जो बॉक्सेस होते हैं, यहाँ पे जो बॉक्सेस होते हैं, जो बॉक्स है, अब यहाँ पे आपको बॉक्स तो बनाना ही है, सेम जैसा हमारा एल्जेब्रा वाला जो पैटर्न था कि बॉक्सेस बनाना है वगैरह वगैरह, तो बॉक्सेस तो बनाना ही है। क्लियर? अब यहाँ पे करोगे क्या, जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर ही आपका आंसर आना चाहिए। जैसे कि हम हमारा जो क्वेश्चन है कि भाई कोई एंगल दे दिया है, एंगल अगर फाइंड करना है, जैसे कि कोई एक एंगल है ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, तो ये बॉक्स बना के दे दिया कि भाई ये क्या है, तो मैंने बोल दिया कि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसा कुछ बॉक्सेस दिया तो वो भी फिल करना, तो आपको ध्यान रखना है कि जो रीजंस होते हैं वो भी याद करके जाना है। क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? पक्का? चलो अब आगे जाते हैं। अब आप ये कर लोगे जितना मेरे को अश्योर्ड है, आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए कर लोगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 का बी कर लोगे, आप एक्टिविटी भी कर लोगे, लेकिन एक्टिविटी में ध्यान रखना, एक्टिविटी वहां से स्टार्ट करना, वो सोल्यूशन से जहां से वो दिया हुआ क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। जो सॉल्व पार्ट होता है ना, उसको हमको करना। और एक्टिविटी में एक चीज याद रखना, कभी भी अपने मन से कोई भी स्टेप ऐड नहीं करना है, अपने मन से कोई भी स्टेप निकालना नहीं है। जैसा दिया है वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट करना है। जहां जहां पे ब्लैंक बॉक्स दिए उस ब्लैंक बॉक्स को भरना। अब डायरेक्टली ब्लैंक बॉक्स नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट, ये भी आप कर लोगे, इजी है, ज्यादा कुछ आएगा नहीं, दो दो तीन तीन लाइन के क्वेश्चन आंसर्स लिखने थे, वैसे कुछ आएंगे, आप ये कर लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का एक एक्टिविटी है, सेम यहाँ पर भी वही फंडा अप्लाई होगा जो क्वेश्चन नंबर 2 के ए में अप्लाई होता है। क्लियर? फिर यहाँ पर आपको 4 में से 2 करने हैं। क्लियर? 4 में से 2 करने हैं यहाँ पर भी। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो एक चीज याद रखना, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज्यादा, क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रिको का क्वेश्चन तो आएगा, जितना मेरे हिसाब से मेरे को जो लगे, क्योंकि देखो एल्जेब्रा पेपर बहुत इजी था, डरा नहीं था, एल्जेब्रा पेपर बहुत इजी था, क्योंकि बोर्ड क्या करता है, अगर एल्जेब्रा इजी बनाता ना तो ज्योमेट्री को थोड़ा सा टफनेस दे देता है। ये याद रखना, एल्जेब्रा कभी भी इजी आ रहा है ना तो समझ जाना तुम्हारा ये क्या है, टफ है। पिछले साल भी यही हुआ कि एल्जेब्रा बहुत इजी दे दिया, लेकिन लेकिन ज्योमेट्री को थोड़ा उसने क्या कर दिया, उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ी बढ़ा दी। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखने जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 है, पिछले साल की बात करो तो ट्रिगो का ही क्वेश्चन दे दिया था 4 स्टेप 5 स्टेप का ही, लेकिन उसको समझना, उसको समझ के आंसर नहीं लगाना, वहां पे दिमाग लगाना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो क्वेश्चन था नहीं कहीं पे भी। क्लियर? कुछ डाउट है? पक्का? चलो अब आगे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चाहिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आपने पूरे साल भर में क्या पढ़ा, आपने पूरे साल भर की क्या प्रैक्टिस है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 डिसाइड करता है। बाकी तो आपको रिलेटेड ही आएगा, बस खाली क्वेश्चंस की जो वैल्यूज होती है ना वो चेंज कर देते हैं, क्वेश्चंस की जो वैल्यू होती है वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है, बाकी तो पूरा सेम ही आता है ऑलमोस्ट। क्लियर? सॉल्व एनी फोर, सॉल्व एनी वन आउट ऑफ 2। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी कुछ एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है छोटा सा, जिसका डायरेक्ट आंसर आपको कुछ दिया रहेगा या फिर बनाना रहेगा वगैरह वगैरह। अब बहुत से बच्चों का ये भी क्वेश्चन है, सर आईएमपी दे दो, आईएमपी दे दो। आईएमपी में क्या दूंगा? अगर आपको मैं बोलूंगा कि ये पढ़ के जाओ, ये पढ़ के जाओ, मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे सकता ना, क्योंकि क्या क्वेश्चन क्या इक्वेशंस बन के आएंगे वो हम नहीं बता सकते। बरोबर कि नहीं बरोबर? वो चीज हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि अलजेब्रा में हम बोलते हैं कि क्रैमर्स रूल्स आता है, फार्मूला मेथड आता है, फैक्टराइजेशन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना चाहिए। बरोबर? तो वैसे ही ज्योमेट्री में भी कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं अगर आप सिमिलरिटी करते हो तो बीपीटी करो, बरोबर, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर करो, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्लियर? ये मतलब ना ये बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम अगर करते हो तो पाइथागोरस थ्योरम में कौन सा वाला है, पाइथागोरस थ्योरम वाला ही, बरोबर, उनका जो है ना 90 डिग्री प्रूफ करने का, जैसे कि ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल्स टू ac स्क्वायर को प्रूफ करने का, वो पाइथागोरस थ्योरम है, वो करो, वो थ्योरम इंपॉर्टेंट है। सर्कल के लिए क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? सप्लीमेंट्री एंगल वाला एक है, क्वाड्रिलेटरल वाला, वो एक करो, वो इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है, स्लोप फार्मूला वो करो। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, इसमें प्रूफ दैट वाले सम्स करके जो बहुत इजी है, प्रैक्टिस करो। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा वाला निकालना, वो सब निकालना, वो सब करो, वो इजी है। मेंसुरेशन में सिर्फ फार्मूला के ऊपर गेम है,
आपको अगर फॉर्मूला आता है, आपने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा, आपका मेंसुरेशन बहुत इजी, नहीं तो मेंसुरेशन बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कोई नहीं कर सकता, ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या पेपर आएगा। हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा, कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बीपीटी में क्या बोला, बीपीटी इंपॉर्टेंट है, एंगल बाइसेक्टर इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वो सप्लीमेंट्री वाला इंपॉर्टेंट है सर्कल में से, बरोबर कि नहीं बरोबर, ट्रिगो में से प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस है। वैसे हम बोल सकते हैं, हम ये नहीं बोल सकते पर्टिकुलर यही क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है कहने का मतलब क्या है? आपको हम ये गाइड कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस मतलब ना कौन से टॉपिक से आ सकता है वगैरह वगैरह। हम ये नहीं बोल सकते कि यही क्वेश्चन सेम एज इट इज डिट्टो आएगा। Yeah, there will be a change in the values, there will be a change, minor change in that मतलब ना आपका जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा शफल कर देंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे टू कंफ्यूज यू। समझ में आया? जैसे कि बाबू भाई वाला आया था अभी ये अलजेब्रा में, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी था, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या करना, ट्विस्ट कर दिया ताकि डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ जाए, बरोबर। उसके ऊपर वाला रियल वाला डेल्टा करके फाइंड करने वाला वो भी इजी था, लेकिन वो जो इक्वेशन देखकर ही बच्चे डर जाते हैं भाई क्या हार्ड रहेगा। नहीं, इक्वेशन देख के डरना नहीं, अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन समझो क्या पूछा है, उसके हिसाब से सॉल्व करो। क्लियर? तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपके पास अभी आपका अलजेब्रा का पेपर तो खत्म हो गया है, आज आपके पास अभी एक दिन ही बचा हुआ है, आज का दिन ही है। अब आज के दिन में आप क्या कर सकते हो, मैं तो बोलूंगा सिमिलरिटी करो बहुत अच्छे से, सर्कल अगर आता है सर्कल करो अच्छे से, और मेंसुरेशन करो अच्छे से। बाकी के सब्जेक्ट, बाकी के तो मैं बोलूँ बहुत इजी है। अगर मैं आपको प्लान आउट करूँ आज के दिन कैसे करो, क्या करोगे, अगर आज का दिन है आपके पास, एक दिन है, एक दिन को आप क्या करो, कैसे मैनेज करो, क्लियर? तो मैं बोलता हूँ आप इवनिंग तक आप ये 3 चैप्टर्स ले लो, खत्म कर दो, बरोबर। इवनिंग मतलब 6 PM तक ये 3 चैप्टर को एकदम मस्त कर लो। कुछ कल भी तो किया रहेगा आपने, प्रैक्टिस वैसा है नहीं आपने घूमने चलो है बस हो गया, नहीं, आपने कल से भी कुछ प्रैक्टिस की रहेगी। आई थिंक सो मैंने सिमिलरिटी आपने खत्म कर दिया रहेगा, तो सर्कल और मेंसुरेशन आप कर लीजिए 6 बजे तक। फिर इसके बाद 6 बजे के बाद आप क्या करोगे, 6 PM टू 12 PM तक, 11 तक लो, या मतलब 6 से लेके 11 बजे तक आप पाइथागोरस थ्योरम ले लो, आप ट्रिग्नोमेट्री ले लो, आप कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री ले लो, बरोबर। हो गया, 3 चैप्टर्स यहाँ पे हो गए, बरोबर, 3 चैप्टर्स ये हो गए। अब 11 बजे सो जाओ, क्लियर? फिर सुबह 6 बजे उठो, 6 से लेके 7 बजे तक आपका एक चैप्टर बचा है कंस्ट्रक्शन। अब वो कंस्ट्रक्शन कर लो 6 से 7 के बीच में, क्लियर? क्योंकि कंस्ट्रक्शन सुबह क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके जितने हाथ चलेंगे ना आपको नींद नहीं है। आप अगर ज्यादा मतलब ना कंफ्यूजिंग ज्यादा वो वाला करने जाओगे तो वो नींद आ जाएगी ना, पकड़ा है तो कंस्ट्रक्शन करोगे, सर्कल बनाना है आपको, रेडियस निकालना है, तो आपके हाथ एक्टिव रहेंगे तो आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा, तो कंस्ट्रक्शन आप सुबह कर लीजिए। अब आपको सेंटर पे पहुंचने का टाइम रहेगा 10 बजे रहेगा, तो मैं तो बोलूंगा मस्त 7 बजे आप नहा धो के रेडी हो जाओ, 7:30 बजे फिर खाना पीना खा लो, 8 बज गया, तो 8 से लेके 10 बजे तक, 8 से लेके 10, क्लियर? 10 मत पकड़ो, बस 9:45, 15 मिनट आपको लगा सेंटर में जाने के लिए, 8 टू 9:45 रिवीजन करो, रिवीजन करो। अब रिवीजन किसका करोगे, थियरम है आपके, थियरम बेस्ड क्वेश्चंस है आपके, उसकी रिवीजन करो, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर? थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस, थ्योरम्स हो गए, बीपीटी करके जो बीपीटी मेरे को लग रहा है फिर से रिपीट हो सकता है, चांसेस है, बीपीटी नहीं तो फिर एंगल बाइसेक्टर या फिर पाइथागोरस थ्योरम, ये ज्यादा मेरे को लग रहा है कि चांसेस है आने के, तो एक बार करके चले जाओ, बाय लक बाय चांस इफ यू हैव डन, आपने कुछ अच्छा पुण्य किया रहेगा तो बाय चांस रिपीट हो गया तो और अच्छा है। 3 थ्योरम करके जाओ, जो कुछ नहीं करके जा रहा एटलीस्ट 3 तो करके जाओ थ्योरम, ठीक है? तो ये मैं बोलूंगा ये सब आप उस टाइम पे रिवाइज कर लो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और मैं तो बोलूंगा ये फॉलो करो, बहुत इजीली आपका ज्योमेट्री भी हो जाएगा। अब इसमें बहुत से बच्चों को डाउट भी होता है कि सर यहाँ पे ज्योमेट्री जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें रफ डायग्राम बनाना है क्या, बेटा मार्क्स के हिसाब से, अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा है बना दे,
3 मार्क के लिए पूछा है, बना दे। सर स्टेप्स लिखने के? हाँ बेटा स्टेप्स लिखने। कब लिखेगा? 3 मार्क वाले में लिख। अगर समझ इसमें क्वेश्चन आया, जैसे कि 3 मार्क वाला है ना, ये 3 मार्क वाला, अगर ये 3 मार्क वाले के अंदर कंस्ट्रक्शन का कोई क्वेश्चन आया तो, और तू कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, बेटा स्टेप्स लिख। लिख। क्यों लिख? लिख बेटा, अपने को लूप होल छोड़ना नहीं। क्यों नहीं छोड़ना है? अगर बाई चांस उस स्टेप्स का मार्क्स रहा और तूने नहीं लिखा तो आंसर की में आया कि यू हैव टू गिव अ मार्क्स टू द स्टेप्स। अगर नहीं रहेगा तो इट्स ओके ना, अगर रहा तो क्या करेगा? तो 3 मार्क वाले का अगर आ रहे हैं तो स्टेप्स के मार्क्स लिख। स्टेप्स लिख, उसके मार्क्स मिल सकते हैं अगर रहेगा तो। ये स्टेप्स सही है। और अगर 4 मार्क्स में आ रहा है तो बेटा तो वहां पे तो लिखना ही लिखना है, यहाँ पे भी स्टेप्स लिखने हैं। किसके लिए कर रहे हैं हम ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए बता रहा हूँ। स्टेप्स और रफ डायग्राम मैंडेटरी, बेटा मार्क्स कैरी करता है। क्लियर? रफ डायग्राम और स्टेप्स लिख दे। और अगर 2 मार्क के लिए पूछा है तो सिर्फ रफ डायग्राम बनाएगा तो भी चलेगा। क्या बनाने का बेटा? सिर्फ रफ डायग्राम। सिर्फ रफ डायग्राम नहीं बना दिया चलेगा। क्या करने का? सिर्फ रफ डायग्राम। ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिखा है। 2 मार्क में स्टेप्स की जरूरत नहीं। रफ डायग्राम का मार्क्स मिलता है और आपका जो फेयर डायग्राम है उसका मार्क्स मिलता है। हाँ, डायग्राम सर कैसे बनाए? पेपर के ऊपर ऐसा आड़ा बनाए कि जैसा पेपर हमारे सामने तो उसके ऊपर बनाए? नहीं बेटा, आड़ा टेढ़ा मत बना, क्योंकि जितना उसको तो कंफ्यूज करेगा ना ऐसा मोड़ने ओढ़ने में, उतना वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट बना, अच्छा बना। क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? स्ट्रेट बना मतलब अगर समझ पेपर ऐसा है, ये पेपर है, क्लियर, तो ऐसा ही बना। मतलब इधर ऐसा सर्कल है, समझ में आया? जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा पेपर है, ये मार्जिन हो गया, क्लियर, तो सर्कल यहाँ पे बनाएगा, मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये मेरा सर्कल, ये यहाँ पे ऐसा बना, ये प्रॉपर तरीका, कुछ भी है ऐसा बना। अब ऐसा कोई कोई लोग रहते सर मैंने ऐसा बना क्या चलेगा क्या? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा, यहाँ पे ऐसा सर्कल बनाया, यहाँ पे अरे क्यों, क्या जरूरत क्या है? समझ में बना ना ऐसा, उसको फिर ऐसा पेस्ट ऑन करना पड़ेगा, फिर वो देखेगा, नहीं मत बना, ऐसी स्ट्रेट बना, इजी है, जितना उसको कम फ्रस्ट्रेट करेगा उतना वो अच्छे से उसको मार्क्स देगा, कौन? एग्जामिनर और मॉडरेटर। क्लियर? तो ये चीजें याद रखना, ध्यान रखना। स्टेप्स लिखना है, स्टेप्स लिखो। बहुत से जन बोलते हैं मत लिखो, लेकिन लिखो। बाय चांस अगर मार्क्स रहा तो मार्क्स मिलने चाहिए, हमको मार्क्स छोड़ने नहीं, क्योंकि हमको 40 आउट ऑफ 40 चाहिए, तो स्टेप्स लिख के जाओ। क्लियर? स्टेप्स लिख के आओ। क्लियर है? नेक्स्ट ये हो गया, समझ गया कंस्ट्रक्शन में क्या है। हाँ, जो मेन आंसर होते हैं, जो फाइनल आंसर होते हैं ना, अगर समझो तुमने कुछ फाइंड किया, कुछ वैल्यू फाइंड की, मतलब तुमने प्रूफ किया, जैसे कोई थ्योरम है, तो थ्योरम को प्रूफ करने के बाद उसका स्टेटमेंट लिखो, हैंस प्रूव्ड, प्रूव करके उसका स्टेटमेंट लिख दो, उसको बॉक्स बना, ये एंड में करने का, बॉक्स बॉक्स बनाने का, पहले वो स्टेटमेंट लिख। क्लियर? जो फाइनल आंसर आता है ना उसको लिख, जैसे कि कोई पूछा स्लोप ऑफ दिस स्लोप ऑफ दिस पॉइंट, बोला ना स्लोप ऑफ द लाइन एबी, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन एबी, एबी का पॉइंट कुछ दिया हुआ है तो तू ऐसा लिखेगा ना, देयरफॉर, ऐसा फाइनल ऐसा लिखने का, ऐसा आंसर, आंसर द स्लोप of line AB is -5। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ये आंसर फाइनल आंसर को -5 आया तो उसको लिख दो, द स्लोप ऑफ लाइन AB इज -5। चाहिए तो एंड में इसको मस्त बॉक्स बना देगा, मस्त ऐसा बॉक्स बना देने का। क्लियर? अच्छे से एकदम, ये एंड में करने का। लेकिन ये जो एंड का जो फाइनल स्टेटमेंट हुआ ना उसको लिखने का, कभी कभार उसका भी मार्क्स रहता है, क्योंकि आंसर की हम लोग को आता है, हमको पता है कहाँ कहाँ पे मार्क्स मिलते हैं, तो अगर वो स्टेटमेंट नहीं लिखेगा हाफ मार्क्स सेट स्ट्रेट अवे। क्लियर? तो ये सब चीजें ध्यान रखो। भले पेपर कैसा होता है ना, छोटा आता है पेपर, इजी आता है, हम फटाफट कंप्लीट कर देते हैं 1 आवर, लेकिन कुछ चीजें होती है जो हम निगलेक्ट कर लेते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है? तो जितना मेरे को लग रहा है मैंने जो चीजें थी सब बता दी है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिपलेट करके जाना, पाइथागोरस ट्रिपलेट आने के चांसेस बनते हैं। सिमिलरिटी में मैंने बता दिया, बीपीटी वगैरह करके जाओ, बीपीटी हो गया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में तो इजी है, वो तो आपको टेंजेंट वेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री, स्लोप्स, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर पॉइंट करके जाना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रूव दैट वाले आ सकते हैं। मेंसुरेशन वही सेम, वैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, बॉल डिप किया हुआ है, ये बॉल है, इसका रेडियस निकालो वगैरह वगैरह, वैसे सब क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीजें करके जाओ, मैं तो बोलूंगा ये सब अच्छे से करके जाओ। जो जो हम, अगर आप पिछले साल के पेपर भी देखोगे ना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना क्या है।
फिर कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं ना, कौन से टाइप के क्वेश्चन, टाइप मतलब हमें ये कॉन्सेप्ट है, मतलब कोलिनियर वाला है, कोलिनियर कितने साल से पूछा जा रहा है, इतने साल से, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, दे आर फोकसिंग ऑन दैट पॉइंट, मतलब उस क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए तो आपको वो समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब टाइम तो बहुत चला गया है, मतलब वो चीज करने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, क्लियर, कि आप वो चीज भी कर सकते हो। क्लियर? तो ट्राई टू गेट उस क्वेश्चन पे ज्यादा मेहनत करो जो क्वेश्चन लग रहे कि हमको आएंगे, करना तो आपको सभी है, लेकिन करो वही जो लग रहा है अभी के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको ज्यादा फोकस उस पर करना है। क्लियर? विदाउट इसमें, अब अगर किसी को और किसी को कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आपके जो भी रिक्वायर्ड चीजें क्या कर सकते हैं, क्या मैं मैसेज डाल दूंगा आपके लिए, जो भी रिक्वायर्ड, मतलब कैसे सर अभी इसमें आपको समझो कुछ अगर मेरा मिस आउट हो गया है, आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आपके कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ड्रॉप कर दीजिए, डीएम कर दीजिए कमेंट में, तो मैं आपको वहाँ पे आपको मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा जो भी आपका मैसेज आएगा। ठीक है? तो ये सब था, आपका पूरा पैटर्न था, टोटल 40 मार्क्स होते हैं, विद ऑप्शन 60 मार्क्स होते हैं। ये जो चीजें मैंने बताई है वो ध्यान में रखना, पेपर पैटर्न वैसा ही रहता है, सेम रहता है, कुछ अलग नहीं रहता है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, सिस्टमेटिक सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, नए क्वेश्चन के लिए नया पेज अप्लाई करो, पेपर बोर्ड का पैसा दिया है ना आपने, तो यू हैव टू यूज दैट, क्लियर, यू हैव, आपने पे किया है ना बोर्ड फीस, तो बोर्ड फीस पे किए तो पेपर को यूटिलाइज करो, ऐसा नहीं कि काट काट के आप यूटिलाइज कर रहे हो, अच्छे से लिखो पेपर, मार्जिन ड्रॉ करो, सब क्वेश्चन नंबर है तो उसको एक ही पेज में कंटिन्यू करो, लेकिन जैसे क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 2 में जाओगे तो नेक्स्ट पेज पे जाओ, नया पेज लो, क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 3 पे जाओगे तो नेक्स्ट पेज लो, क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 4 पे जाओगे तो नेक्स्ट पेज लो, क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 5 पे जाओगे तो नेक्स्ट पेज लो। ठीक है? ये चीज का ध्यान रखना वगैरह, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ग्राफ होता नहीं है वगैरह वगैरह। हाँ, स्टेप्स लिखना, ये भी बोल रहा हूँ, स्टेप्स और रफ डायग्राम में ध्यान रखना, और हाँ, जहां जहां पर डायग्राम नेसेसरी है, ज्योमेट्री बोलता है, जहां जहां पर डायग्राम नेसेसरी है वहां वहां पे डायग्राम बनाओ, वहां वहां पर क्या बनाओगे बेटा, डायग्राम बनाओ, जहां जहां पर क्या है आपका डायग्राम नेसेसरी। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, आज ये आपका ज्योमेट्री का पूरा सेशन खत्म, ज्योमेट्री में इतना ही कुछ है और कुछ है नहीं, और बाद में हम नेक्स्ट जो हमारा होगा सेशन जो होगा वो साइंस रिलेटेड होगा, साइंस में हम ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन तो भी हम एक और बार फिर से वीडियो बना देंगे, हम उसमें और अच्छे से थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे कि पेपर पैटर्न कैसा आता है, पेपर का वर्क कैसा रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट है साइंस वन के लिए, वो भी हम वीडियोस लेकर आ जाएंगे उसके लिए भी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, आपके जो ये भी एग्जाम जो शेड्यूल चल रहा है उसके लिए आपको जो भी है, जो भी वीडियोस है आपको ऑन द स्पॉट मिले, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को टैप कीजिए। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें भी 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कीजिए, मैं चाहता हूँ इसमें भी आप एज मच मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ से कवर अप कीजिए। अगर किसी का एल्जेब्रा अच्छा नहीं गया है तो आप ज्योमेट्री पे भी ज्यादा फोकस कीजिए, ताकि ज्योमेट्री से आप उसको स्कोर अप कर सकें। क्लियर? और जिसका एल्जेब्रा बहुत अच्छा गया तो मैं चाहता हूँ कि आपका ज्योमेट्री भी बहुत अच्छा जाए, ताकि आपको 100 आउट ऑफ 100 की जर्नी में आप हमारे साथ बने रह सके। क्लियर? ताकि आपको एक चीज लगे कि हाँ, आपकी जो पूरी साल भर की मेहनत है वो वेस्ट नहीं गई है, अब उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हमने साल भर जो मेहनत की है तो हमको रंग लाई है, मतलब कि अभी हमको हाँ उसका फल मिल रहा है वगैरह, तो वही सब चीजें आप, मैं चाहता हूँ आप सबको 100 आउट ऑफ 100 मिले, और मिलना बहुत आसान होता है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, बस खाली कुछ चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान रखिए, कोई बताता नहीं है, आपको खुद से वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर ज्योमेट्री पेपर, एंड थैंक यू सो मच।